हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। ध्वनि के दो बिंदु संरेख रेखीय स्रोत 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। वे एक ही कला में कंपन करते हैं और 5 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करते हैं। इसमें से एक स्रोत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर दोनों स्रोतों से आती हुई तरंगों का कलांतर कितना होगा यदि ये बिंदु स्रोतों को मिलाने वाली रेखा पर हो तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हमें देखेंगे कि पथांतर एवं कलांतर में क्या संबंध होता है। कलांतर में संबंध, तो बच्चों हमें पता है कि जो कलांतर होता है, कला का अंतर, कलांतर जिसको हम किससे फाई से प्रदर्शित करते हैं और पथांतर को हम डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर जो होता है वो होता है 2 पाई बटे लेमडा गुणा पथांतर के। ये संबंध होता है। यहाँ पर लेमडा क्या है? तरंग दूरी। क्या है यहाँ पर? ये तरंग दूरी है। ठीक है। अब अगर किसी में भी पत्र, अगर जैसे कला है, जैसे मान लीजिए कि दो, अगर अलग अलग यहाँ पर मान लीजिए तरंग है, तो अगर दोनों तरंगों को, अगर मैं देखूं कि दोनों तरंगों की अगर कलाएं सेम है तो इनका जो कलांतर होगा वो क्या आएगा? शून्य आएगा। आएगा। ठीक है। कला का अंतर ही होता है। अगर मैं डेल्टा फाई लिख रहा हूं तो डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा? फाई वन घटाओ फाई टू। ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कलांतर शून्य आ जाएगा। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हल देखते हैं। हल। तो बच्चों हमें दिया क्या है, पहले हम वो देखते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है कि ध्वनि के दो बिंदु सरीखे स्रोत 10 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। मतलब कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो संरेखीय बिंदु रखे हुए हैं। मतलब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? पथांतर दे रखा है। तो पथांतर हमें कितना दे रखा है बच्चों? वो दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में इनको हम परिवर्तित कर लेंगे। फिर हमें दे रखा है तरंग दूरी। देखिए बच्चों, हमें जो तरंग दूरी दे रखी है जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी? 5 दश गुणा 10 की घात 2 मीटर, ऋणात्मक 2 मीटर। ठीक है। अब ये ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है दोनों एक ही कला में है और दोनों का जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना दे रखा है? दोनों का तरंग दैर्ध्य 5 सेंटीमीटर ही है। मतलब लेमडा वन और लेमडा टू दोनों कितने दे रखे हैं हमें? 5 सेंटीमीटर ही दे रखे हैं। ठीक है। तो चलिए पहले तो हमें ये पता है कि जो संबंध होता है किस किस के बीच में संबंध होता है? पथांतर, कलांतर एवं तरंग दूरी के बीच में, तरंग दूरी के बीच में जो संबंध होता है वो कैसे आता है? पहले तो अगर हम देखें इसमें कि अगर कोई भी जो तरंग है, जैसे कोई भी तरंग अगर मैं लेता हूं तो अगर वो लेमडा पथ को पूरा करने में 2 पाई कलांतर होता है, 2 पाई यहाँ पर कलांतर होता है, तो एक को करने के लिए 2 पाई बटे लेमडा, और डेल्टा एक्स दूरी को पूरा करने के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई बटे लेमडा गुणा डेल्टा एक्स। तो ये किसके बराबर है? कलांतर है। ठीक है। तो मेरी जो कलांतर होगी, कलांतर वो किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई बटे लेमडा गुणा डेल्टा एक्स के। तो चलिए पहले हम निकालते हैं। पहले हम लेमडा वन के लिए निकालते हैं। ठीक है। मतलब एक वेव के लिए निकालते हैं हम कला। तो फाई वन बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई बटे लेमडा गुणा डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो 2 पाई लेमडा कितना हो गया हमारा? 5 गुणा 10 की घात
दो, और ये डेल्टा एक्स कितना दे रखा है, 10 × 10⁻², ऋणात्मक में, इससे कट जाएगा, मतलब कितना आ गया, 4 पाई आ गया, फाइव वन। इसी प्रकार फाई टू देखेंगे तो 2 पाई, लेमडा 1 था यहाँ, लेमडा 2। देखिए दोनों की चीज़ें सेम है, मतलब ये भी कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों की कलाएं क्या आ गई, एक की भी दोनों की क्या है, कलाएं दोनों की क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अब प्रश्न हमसे बोल रहा है बच्चों कि हमारे पास जैसे दो स्रोत थे, ये दो स्रोत थे, एक और ये द्वितीय, प्रथम और द्वितीय। अब इनसे एक तीसरा स्रोत है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इन स्रोत से जो दूरी है इन दोनों स्रोतों की, वो तो 10 सेंटीमीटर का पथांतर दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि किसी भी एक से 20 सेंटीमीटर, मतलब ये द्वितीय वाले से अगर 10 सेंटीमीटर कर दूं मैं, तो प्रथम वाले से कितनी हो जाएगी इसकी दूरी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि इसमें एक स्रोत जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों स्रोतों के तरंगों के कलांतर कितना होगा। देखिए अगर कलांतर देखें तो कला तो हमने निकाल ली थी। देखिए पहले वाले के लिए जो निकाली थी वो हमने कितनी निकाली थी, 4 पाई निकाली थी। दूसरे वाले के लिए जो निकाली थी वो कितनी निकाली थी, वो भी 4 पाई निकाली थी। तो अगर मैं यहाँ से कला का अंतर देखूं तो कला का अंतर ही क्या कहलाता है, कलांतर कहलाता है। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, फाइव वन ऋणात्मक फाइव टू के। तो ये भी 4 पाई दे रखा है, ये भी 4 पाई दे रखा है। तो हमारा जो यहाँ पर कलांतर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।